हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोलिक पंप में होने वाले इंटरनल लीक के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि पंप के अंदर इंटरनल लीक क्या होता है। तो दोस्तों, होता क्या है कि पंप का काम क्या होता है। पंप एक फ्लूइड को किसी भी रिजर्वायर से सक करता है। एक लो प्रेशर पे नॉर्मली सक्शन होता है और उसको पंप एक तरीके से उसको प्रेशराइज करके और प्रेशराइज फ्लो हमारा जो होता है आउटपुट लाइन में देता है। लेकिन किसी भी वजह से इंटरनल पार्ट में वियर एंड टियर होने की वजह से या कोई माल फंक्शन होने की वजह से जो ऑयल होता है, प्रेशराइज ऑयल, वो ड्रेन पोर्ट की तरफ वहां पे लीक होने लगता है। और इस वजह से, इस इंटरनल लीक होने की वजह से दोस्तों, हमारा जो पंप है उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं पंप का इंटरनल लीक। अब बात करते हैं दोस्तों कि पंप में जो इंटरनल लीक होता है उसमें सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चेक करेंगे जो केसिंग है, जो पंप की केसिंग है, उसका टेम्परेचर। तो दोस्तों, अगर जो लाइन में सक्शन लाइन है और केसिंग के टेम्परेचर में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, मतलब कि केसिंग जो है उसकी गर्म हो रही है, जो कि आपको नॉर्मल से गर्म होती हुई दिखाई दे रही है, इसका मतलब वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है पंप के अंदर। तो आपको क्या करना है, नॉर्मली जो आपका ऑयल टेम्परेचर है नॉर्मल जो सक्शन लाइन में, और केसिंग, आपकी जो केसिंग का टेम्परेचर है वो आपको देखना है, और डेल्टा आपको चेक करना है कि कितना इनके बीच टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है। तो इंटरनल लीक की वजह से क्या होता है कि ड्रेन लाइन में हमारा जो ऑयल क्वांटिटी है वो बढ़ती है। ड्रेन हमेशा हमारा जो ऑयल नॉर्मली ड्रेन पोर्ट में नहीं जाना चाहिए, वहां से हाई क्वांटिटी में ऑयल ड्रेन हो रहा होता है, उस वजह से केसिंग का टेम्परेचर वहां पे बढ़ जाता है। दोस्तों, दूसरा सिम्टम ये होता है जब भी कोई इंटरनल लीक होता है हाइड्रोलिक पंप के अंदर, तो जो भी एक्चुएटर उससे मूव हो रहे होते हैं, जैसे कि उस पंप से सपोज एक सिलेंडर का मूवमेंट हो रहा है अप डाउन, तो वहां पे क्या होगा दोस्तों कि जो पंप, क्योंकि प्रेशर जो भी सप्लाई कर रहा है वो वहां पे पूरा नहीं जा पाता है, वो कहीं ना कहीं अंदर ही, पंप के अंदर से ही लीक होता हुआ ड्रेन में चला जाता है। तो वहां पे क्या होता है, क्योंकि पंप जो फ्लो है उस पर्टिकुलर प्रेशर पे नहीं दे पाता है, उसकी वजह से जो एक्चुएटर का मूवमेंट है वो स्लो हो जाता है। और आप ये भी देखते होंगे कि कभी कभी जो एक्चुएटर बहुत स्लोली मूव करने लगते हैं, या फिर जितना मूवमेंट उसका फास्ट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, इतना उनको एक तरीके से उनमें लोड, एक तरीके से होल्डिंग की कैपेसिटी होती है वो कम होती चली जाती है। तो ये इंपैक्ट होता है इंटरनल लीक की वजह से। तीसरा क्या होता है दोस्तों, अगर इंटरनल लीक है, चाहे वो हाइड्रोलिक पंप के अंदर हो या एक्चुएटर के अंदर हो या कोई हाइड्रोलिक वाल्व के अंदर हो, तो वहां पे क्या होता है, हाइड्रोलिक टेम्परेचर बढ़ जाता है ऑयल का। तो ऑयल नॉर्मली आपका अगर मेंटेन होना चाहिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या होता है, चलने के साथ साथ जैसे पंप रनिंग करता है तो टेम्परेचर कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जाता है और वो 70-80 डिग्री तक भी चला जाता है। अगर टेम्परेचर हमारा कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है और वो रेटेड टेम्परेचर, जब भी हमारा रेटेड टेम्परेचर एक होता है उससे अगर ज्यादा चला जाता है दोस्तों, तो वहां पे दोस्तों चांस होते हैं कि वहां पंप के अंदर इंटरनल लीक है। और पंप में क्या होता है, जब भी उस तरीके से अगर हमारा जो ऑयल का टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो वहां पे विस्कोसिटी भी कम होती चली जाती है, और उसकी वजह से इंटरनल जो हमारे लीकेजेस है और भी बढ़ जाते हैं। तो ये तो रहे दोस्तों सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इंटरनल लीक होने के किसी भी पंप के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कि अब इसको चेक कैसे करा जाए कि किसी भी पंप के अंदर इंटरनल लीक है या नहीं है। तो उसको वैलिडेट करने के लिए हमारे पास बेसिकली दो मेथड यहां पे होते हैं। पहला होता है ड्रेन पोर्ट से कितना ऑयल आ रहा है उसको हमें चेक करना होता है। तो दोस्तों, क्या होता है कि यहाँ पे पंप के अंदर आप देखेंगे तो एक सक्शन लाइन हो गई और एक हमारी आउटपुट लाइन होती है, और उसके अलावा जो पंप में ड्रेन पोर्ट भी होते हैं। तो होता क्या है, नॉर्मल कंडीशन में जब पंप एक अच्छा कंडीशन, मतलब कि ओके कंडीशन में काम कर रहा होता है, तो जो ड्रेन पोर्ट है दोस्तों उसमें जो भी रेटेड फ्लो है, सपोज एक पंप 50 एलपीएम का फ्लो जनरेट करता है किसी भी रेटेड प्रेशर पे, मतलब कि एक पर्टिकुलर वर्किंग प्रेशर है, उस रेटेड प्रेशर पे हमारा एक फ्लो जनरेट करता है पंप जो कि सपोज 50 एलपीएम है। अब अगर ड्रेन पोर्ट में जो ऑयल जा रहा है वो नॉर्मली इसका 10% से कम जाना चाहिए। सपोज अगर 50 एलपीएम उसका रेटेड फ्लो है तो 5 एलपीएम से कम कम वहां पे ड्रेन पोर्ट में जाना चाहिए। तो अगर अच्छी कंडीशन में तो 1 या आधा लीटर हमारा ड्रेन पोर्ट में नॉर्मली ऑयल आना चाहिए।
लेकिन जब हम चेक करते हैं तो ड्रेन पोर्ट खोलेंगे, ड्रेन पोर्ट में एक पाइप कनेक्ट करके उसको एक कोई भी बीकर या कंटेनर में हम कलेक्ट करेंगे। और अगर हम एलपीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि एक मिनट में कितना वॉल्यूम ऑफ ऑयल डिस्चार्ज हुआ है, तो उसको क्या करेंगे हम, सपोज एक मिनट का हम टाइमर लगाएंगे और ड्रेन पोर्ट से देखेंगे कि कितना ऑयल वहां पे कलेक्ट हुआ। सपोज उस कंटेनर में एक मिनट में अगर ड्रेन पोर्ट से हमारा 10 एलपीएम मतलब 10 लीटर ऑयल हमारा इकट्ठा हो गया, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो ड्रेन पोर्ट से जो ऑयल आ रहा है उसका फ्लो रेट क्या है, 10 एलपीएम, क्योंकि 10 लीटर उसने एक मिनट में वहां पे डिस्चार्ज कर दिया है ड्रेन पोर्ट से। तो हमारा जो रेटेड फ्लो था पूरा पंप का वो 50 एलपीएम था, और जो ड्रेन पोर्ट से निकल गया दोस्तों एक मिनट में, मतलब कि वो एलपीएम में हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो 10 एलपीएम हो गया, क्योंकि एक मिनट में वो 10 लीटर ऑयल वहां से निकल गया है। तो हमारा जो ड्रेन पोर्ट से निकल गया 10 एलपीएम, तो ये लगभग जो रेटेड फ्लो का 20% हो गया है। 50 हमारा रेटेड फ्लो था और ये ड्रेन से जो निकल गया वो 10 एलपीएम निकलने की वजह से 20% ऑयल हमारा ड्रेन पोर्ट से निकल जा रहा है। इसका मतलब दोस्तों जो हमारा पंप है वो फेल होने की कगार में या फेल हो चुका है। तो पहला मेथड तो हम ये इस तरीके से हम चेक करेंगे। दूसरा मेथड है हमारा दोस्तों वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कैलकुलेट करके। तो होता क्या है, कोई भी पंप है उसका एक रेटेड फ्लो होता है। रेटेड फ्लो का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर प्रेशर पे एक फ्लो कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि अगर आप प्रेशर बिल्कुल जीरो कर देंगे, कंपनसेटर वॉल्व को बिल्कुल खोल देंगे, तो हो सकता है आपको फ्लो मिल जाए। लेकिन एक पर्टिकुलर आप जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाते हैं, तो अगर पंप सही होगा तो आपका फ्लो वो मिलेगा, अगर नहीं होगा तो फ्लो आपका कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे पंप का, वो आप कंपनसेटर से या रिलीफ वॉल्व से कर सकते हैं। तो अब जो रेटेड फ्लो है, सपोज जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हम कैलकुलेट करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, आइडियली हमारा कोई पंप है उसका एक फ्लो रेट होता है थ्योरेटिकली कैलकुलेशन से, तो वो सपोज 50 एलपीएम है, 50 एलपीएम है। अब हम एक्चुअल में कैसे चेक करेंगे, सपोज एक पंप चल रहा है तो हम उसकी डिस्चार्ज लाइन में फ्लो मीटर लगाते हैं। तो डिस्चार्ज लाइन में फ्लो मीटर लगाएंगे, पंप को हम एक जो भी हमारा वर्किंग प्रेशर है वहां पे उस प्रेशर पे सेट करेंगे और देखेंगे कितना हमारा फ्लो डिस्चार्ज हो रहा है। तो एक्चुअल में सपोज 40 एलपीएम वहां पे डिस्चार्ज हो रहा है, तो जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी 40 डिवाइड बाय 50। कैलकुलेट करने पे दोस्तों ये निकल के आएगी 80%। तो अगर हमारा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 90% से कम होता है दोस्तों, इसका मतलब वहां पे पंप के अंदर कहीं ना कहीं इंटरनल लीक हो रहा है दोस्तों। तो ये दोनों मेथड से हमें पता चल रहा है कि जो पंप है हमारा वो सही है नहीं है। आइडियली कंडीशन में जब पंप सही रहेगा तो वहां पे जो ड्रेन पोर्ट से ऑयल निकलना चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा रेटेड फ्लो का 5% से नीचे होना चाहिए, और जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो हमारी निकल के आनी चाहिए वो 90% से अबव होनी चाहिए। लेकिन कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो जाए, इंटरनल लीक हो जाए, तो दोस्तों ये ड्रॉप हो जाती है, और जैसे कि मैंने बताया ड्रेन पोर्ट से ज्यादा डिस्चार्ज होने लगता है और रेटेड एफिशिएंसी जो होती है वो हमारी 90% से ड्रॉप होने लगती है। तो दोस्तों ये जो हमने वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बताई, आपको ये ध्यान रखना है जब भी हम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी चेक करें तो उसको रेटेड प्रेशर पे चेक करें, टेम्परेचर ऑयल का मेंटेन करें, जितने जो हमारा वर्किंग टेम्परेचर है उस पर मेंटेन करें, ताकि जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट्स आए वो सामने निकल के आए। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि जो इंटरनल लीक होने के पंप में क्या क्या रीजन होते हैं और इनमें किस तरीके से ट्रबल शूटिंग की जाए। तो फिर मिलेंगे एक और नए टेक्निकल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा इंडिया तभी तो स्किल बनेगा इंडिया।